हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी वीडियोस देख रहे होंगे, आपको पसंद आ रही होगी। तो उसी टाइप से हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम करते हैं क्लास 10 चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। तो पोली का क्या है यहाँ पे? पोली का मतलब है मैनी, नोमियल्स टर्म, कि बहुत सारे टर्म से हम क्या बना रहे हैं? पोलिनोमियल्स बना रहे हैं। अब सिंपली एक एक टर्म को डिफाइन करते हैं, उससे हम ये चैप्टर को साथ के साथ क्या कर लेते हैं? क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब टर्म्स क्या होती हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे टर्म्स किस टाइप से, जैसे 4x हो गई, 6x² हो गई, y² हो गई, y4 हो गई, ये सारी की सारी क्या है? टर्म्स हैं। अब कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट हम किसको बोलेंगे? जो मैथ्स के हमारे सिंपल टर्म होते हैं, जैसे 8, 4, ये सारे हमारे क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए, राइट। अब पोलिनोमियल का एक एग्जांपल देती हूँ। पोलिनोमियल के अंदर हमारे ये टर्म्स कांस्टेंट ये सारे क्या बना रहे हैं? पोलिनोमियल बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2x² + 7x + 8, ये पूरा क्या बन गया? पोलिनोमियल बन गया। या मैं सिंपली 4x + 5, इसके अंदर क्या है? मेरे टर्म्स भी आ गए, कांस्टेंट भी आ गए, ये सारा क्या बना गया? यहाँ पे पोलिनोमियल बन गया, राइट। तो अब यहाँ पे जो टर्म बनेगी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, वो क्या होता है? वो तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के अंदर क्या है? जो x की सबसे हाईएस्ट पावर होगी पूरे पोलिनोमियल px के अंदर, जो x की सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर है, उसको हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। अगर एक नंबर में ये क्वेश्चन ऑब्वियसली बनेगा कि डिग्री, एक आपको पोलिनोमियल दे दिया जाएगा, उसमें से डिग्री पूछी जाएगी, तो जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी क्या होगी? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगी। फॉर एग्जांपल 7x² + 2x + 8, रेंडमली मैंने ये ले ली। अब इसके अंदर मेरे हाईएस्ट पावर कौन सी? देखो, जहाँ पे पावर नहीं होती है उसको हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो हाईएस्ट मेरी क्या बन रही है? 2। तो यहाँ पे मेरी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या मानी जाएगी? 2। एंड जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे 8y5 + 9y4 देन y³ y + 5। अब इन पूरे पोलिनोमियल के अंदर से जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या होगी? 5। इट्स मीन्स यहाँ पे डिग्री जो होगी वो कितनी हो गई? 5 हो गई, लाइक दैट। इसके बाद क्या है? पोलिनोमियल के टाइप्स हैं। टाइप्स एक तो होगा लीनियर, एक होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, थर्ड है क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या कहता है? कि जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, वो क्या होगा? आपका लीनियर होगा। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ 4x + 7, जो कि हम कर भी चुके हैं। यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, तो मतलब इसकी पावर क्या हो गई? यहाँ पे 1 हो गई, तो ये क्या हो गया? लीनियर हो गया। आफ्टर दैट क्वाड्रेटिक के अंदर क्या है? जिसकी डिग्री जो है, पावर जो है वो कितनी हो? 2 हो। एग्जाम्पल ले लिया x² + 7x + 2, तो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी हो गई? 2। इट्स मीन्स ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। उसके बाद थर्ड क्यूबिक है। क्यूबिक के अंदर एग्जांपल ले लिया 6x³ + x², 4x + 5। टर्म्स आपकी कितनी भी हो सकती है, मेन आपको डिग्री से फ़र्क पड़ेगा कि हाईएस्ट कितनी है। तो 3 है, तो ये क्या हो जाएगी? क्यूबिक। उसके बाद चाहे कितने भी टर्म्स की पोलिनोमियल हो, वो क्या हो जाएगा? सिर्फ पोलिनोमियल ही रहेगा। आपको मेन डिग्री का ध्यान रखना है कि कौन सी डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग पोलिनोमियल बांटा जाएगा कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट बनेगा एक्सरसाइज 2.1 का, वो क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इसके अंदर आपको ग्राफ दिए जाएंगे जो कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के अकॉर्डिंग बनेगा कि कहाँ पर जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर कट करेगा। तो एक्सरसाइज 2.1 बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बेसिकली इसके अंदर सिर्फ ग्राफ है जो कि ये देखने की किस वे में वो कट कर रहा है, लीनियर कर रहा है, क्वाड्रेटिक कर रहा है या फिर क्यूबिक कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के अंदर हमें क्या पता चलेगा? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल आपका क्या हो सकता है? x, y, z, कोई भी आपकी ये वैल्यू जो होगी, जो कि क्या करती रहे? वेरी करती रहे। जो वैल्यू आपकी वेरी करती रहेगी, मतलब चेंज होती रहेगी, आपके कुछ भी हो सकता है, ये x हो सकता है, y, z, r, t, कुछ भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो जब पोलिनोमियल जो है एट लास्ट क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। इस चीज़ को हम यहाँ प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया कि x² - 3x - 4 एट x इज इक्वल टू -1, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे? x को -1 पुट करेंगे, देन -1 का होल स्क्वायर
-3 इंटू -1 -4, -1 का होल स्क्वायर कंप्लीट 1, क्योंकि माइनस की पावर इवन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस माइनस प्लस 3 -4, 3 और 1 4, -4 क्या हो गया, 0 हो गया। जीरोस पोलिनोमियल बना दिया। इट्स मीन्स ये क्या हो गया, पोलिनोमियल प्रूव हो गया ना। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि x+1 क्या है, वो फैक्टर बन गया, क्योंकि हमें वैल्यू दी थी x-1। अगर आपको कह दिया जाए कि x+1 जो है वो जीरोस फैक्टर है, तो आप इस चीज़ को कैसे चेक करोगे कि x+1 को 0 के इक्वल रख पुट करके देखोगे। x की वैल्यू क्या आ गई, -1, जो कि क्या कर रही है, यहाँ सेटिस्फाई कर दिया, 0 दे रही है। तो इट्स मीन्स ये क्या हो गया, x+1 जो है वो क्या बन गया, आपका फैक्टर बन गया। ठीक है, तो इसके अंदर बस हमें इसी टाइप से चेक करने हैं। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोज हमें निकालना आ गया। अब हमने क्या सीखना है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जैसे आपको कोई टर्म दे दी 4x + 7, अब आप क्या देखो, कोफिशिएंट देखना है, तो जो भी वेरिएबल आपका होगा उसके साथ वाली जो टर्म होगी वो क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 4। अब जैसे आपको कोई और एग्जांपल दे दिया 2x² + 7x + 2, आपको बकायदा जब ये बोला कि आपने x² का कोफिशिएंट बताना, तो x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो 2 है। तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। अगर आपको टर्म दे दी x² के साथ का कोफिशिएंट और आगे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो आप उस चीज़ को क्या मानोगे, 1, कि उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन से हमें बस ये देखना है कि अल्फ़ा एंड बीटा अगर जीरोज हैं किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा किस वे में, ax² + bx + c, तो उसके अंदर अगर a नॉट इक्वल टू 0, हमें पता है कि हमें किस फंक्शन कौन से बनेंगे, x - अल्फ़ा, x - बीटा जो है वो फैक्टर रहेंगे px के। तो हमारा जो फोकस है वो क्या है कि अल्फ़ा और बीटा जो है अगर वो जीरोज आते हैं, तो हमारे जो टर्म बनेगी ax² + bx + c, इसके अंदर हमारे पास ये 2 फॉर्मूले बनेंगे जो कि मस्ट हैं। ये 3 नंबर में एग्जाम में आते हैं। तो इसके अंदर क्या है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, ये फॉर्मूला है जिसके अंदर दोनों जीरोस का जो सम है वो क्या कहेगा कि नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय द कोफिशिएंट ऑफ x²। जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो पुट करनी है और x² का जो कोफिशिएंट है वो पुट करना है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है जिससे हमारे पास सम ऑफ जीरोस निकल के आएगा। आफ्टर दैट फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसके अंदर अल्फ़ा बीटा =c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होगा कांस्टेंट टर्म बाय द कोफिशिएंट ऑफ x², कि जो भी c वाली वैल्यू लेनी है कांस्टेंट टर्म, और आफ्टर दैट उसको डिवाइड करना है किससे, x² से। अब एक एग्जांपल के साथ इसको सोल्व करते हैं। तो ये एग्जांपल ले लिया, x² + 7x + 10। अब सबसे पहले इनके जीरोज निकालने पड़ेंगे। जीरोज निकालने के लिए इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। अब ऐसे फैक्टर ढूंढना पड़ेगा कि जिन दोनों के प्रोडक्ट तो क्या आए, 10 आए, और प्लस करने पे दोनों को क्या आए, 7 आए। तो 10 के लिए फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 10 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 × 5 = 10, 5 × 5। तो फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 और 5। अब इनको पुट करना है, तो 2 को जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 आ रहा है, और 2 और 5 को मैं जैसे ही ऐड या माइनस जो भी है कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। दोनों कंडीशन क्या हो रही है, मेरी फॉलो हो रही है। तो इसलिए अब यहाँ पे मेरे पास जो फैक्टर है वो क्या है, 2 और 5 आए। तो यहाँ पे जो मेरे फैक्टर बने वो क्या बना, x² + 2x + 5x + 10। यहाँ से इन दो करके टर्म लेनी है फैक्टर्स निकालने के लिए। x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, यहाँ से एक x बच गया और यहाँ से x कॉमन गया, तो यहाँ ओनली 2 बचा। आफ्टर दैट इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 5, अंदर बचा x + 2। तो यहाँ से जो फैक्टर बने वो क्या क्या बने, x + 5 एंड x + 2। अब इन दोनों को जीरोज निकालेंगे, तो x + 5 = 0 एंड x + 2 = 0। x की वैल्यू आई -5, यहाँ से वैल्यू आई -2। तो -5 और -2 ये दोनों जीरोज हो गए, फैक्टर्स आ गए। अब इनको फॉर्मूले के अंदर पुट करने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला था अल्फ़ा + बीटा =-b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था अल्फ़ा बीटा c/a। तो अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा क्या है -5, इसको अल्फ़ा मानो, इसको बीटा मानो, प्लस बीटा की जगह -2। अब -b/a की वैल्यू पुट कर। जो टर्म है वो क्या है, x² + 7x + 10। ये a है, ये b है, ये c है।
तो बी की जगह कितना पुट करेंगे 7 और आगे माइनस है तो माइनस, ए की जगह कितना 1 पुट हो गया। तो -5 प्लस माइनस -2 और यहाँ से -7 माइनस 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 5 और 2 7, यहाँ से भी -7। तो दोनों की कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई फुल हो गई। आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के अंदर अल्फ़ा -5 बीटा -2, सी की वैल्यू कितनी है 10, ए की वैल्यू 1। अब माइनस माइनस प्रोडक्ट के अंदर प्लस 5 2 10 10, यहाँ पे भी दोनों कंडीशन फुल हो गई। तो इस टाइप से क्या निकलेंगे ज़ीरोज़ निकलेंगे। जीरोज़ एंड कोफिशिएंट को इस टाइप से सॉल्व करने 3 मार्क्स में आएगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और रह गया, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाते। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।